सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त मौजूदा दौर शऊर ऐं राब्ते जो दौर आहे ऐं अॼु हर माण्हू बाशऊर आहे। असां चाहियूं था त मेन स्ट्रीम मीडिया मज़बूत हुजे ऐं मीडिया ॿियनि इदारनि सां गॾिजी अवाम जे मुआशरे में बहितरी लाइ क़दम खणे। पीपल्स पार्टी ऐं सिंध सरकार सदाई सहाफ़त जी आज़ादी सां गॾु रही आहे, रुगो इज़हार राय जी आज़ादीअ सां ई ग़लति ख़बरुनि जे कल्चर खे ख़त्म करे सघिजे थो। हम चाहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मज़ीद मजबूत हो, जो सहाफ़ी तंजीमें हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग करें कि लोगों तक सच की आगाही पहुंचाई जाए। आजकल शऊर का दौर है, हर आदमी बाशऊर है। आजकल अखबार और टीवी चैनल से पहले भी लोगों को तक खबरें पहुंच जाती हैं, तो आप अब हर चीज़ लोगों को पता होती है कि क्या आपके मुआशरे में हो रहा है। तो उस मुआशरे में जो बेहतरी के लिए हमें इक़दाम उठाने चाहिए। सहाफ़ियों के लिए ज़मीनें भी दी हैं, हुकूमत ने सहाफ़ियों के लिए एंडोमेंट फंड्स भी दिए, मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों के लिए, मुख्तलिफ पूरे सूबे भर के प्रेस क्लब्स के लिए हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध ने पार्टी की लीडरशिप के जो है अहकामात पर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अहकामात पर, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के अहकामात पर, और उससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, उनके अदवार में भी हमेशा जर्नलिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम। सिंध जो सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण कराची प्रेस क्लब जी नई चूंडियल बाडीअ जी दावत ते कराची प्रेस क्लब पहुतो। प्रेस क्लब जे सदर फाज़ुल जमीली, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सुहेल अफजल, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद मुनसिफ मौजूद हुआ। खजानची इमरान अयूब, गवर्निंग बाडीअ जे मेंबर हफीज़ बलोच, मंजूर शेख ऐं ॿियनि सन साझा कई। उन मौक़े ते सेक्रेटरी इतलात नदीम रहमान मेमण, डीजी इतलात सलीम खान ऐं इतलात खाते जा ॿिया आफिसर पिणु मौजूद हुआ। कराची प्रेस क्लब जे नवनि चूंडियल उहिदेदारनि सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जे एज़ाज़ में मांझांदो ॾिनो। प्रेस क्लब जे उहिदेदारनि सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो कराची प्रेस क्लब अचण ते संदसि थोरा मञाई खेसि कराची प्रेस क्लब ऐं सहाफ़ियुनि खे दरपेश मसइलनि बाबति ॼाण ॾिनी। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण कराची प्रेस क्लब जे नवनि चूंडियल उहिदेदारनि खे मुबारकबाद ॾिनी ऐं खेनि मसइला हल करण जी ख़ातिरी कराई। बाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त हू सहाफ़ियुनि जे हक़नि जो तहफ़ुज़ ऐं संदनि फलाह ऐं बहबूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जो अज़म आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सिंध हुकूमत जो वेयन सूबे जी तरक्की आहे। पाकिस्तान में बहितरीन सिहत जूं सहूलतूं सिर्फ़ सिंध में मौजूद आहिनि। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के शोबे में भी जिस तरीके से इस वक्त रेड लाइन मंसूबा चल रहा है, इस वक्त येलो लाइन मंसूबा चल रहा है, बड़ी बीआरटी शहर के 100 साल की प्लानिंग है। ये बीआरटी ये चंद दिनों की ये नस्लों से नस्लों की के लिए ये प्लानिंग की गई है। जो बड़ी बिलियंस ऑफ रुपीज में जो बीआरटीज बन रही है वो लेके आ रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस आ गई। अभी रिसेंटली कैबिनेट ने जो है वो और भी जो पहले हम ईवी बसेस पाकिस्तान की लेकर आए थे, वो दोबारा मजीद ईवी बसेस आ रही है। तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी ईवी बसेस जो है सबसे ज़्यादा तादाद में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो लेके आ रही है, और उससे एनवायरमेंट फ्रेंडली वो बसेस हो रही है। ट्रांसपोर्ट जे शोबे में रेड लाइन बीआरटी ऐं येलो लाइन बीआरटी ते कमु जारी आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसूं मुतारफ़ कराए रही आहे ऐं ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करण जे हवाले सां रोज़ानो जो बुनियाद ते इजलास थी रहिया आहिनि। असां चाहियूं था त पिंक ऐं ईवी टैक्सीज़ जल्द शुरू कयूं वञनि। मैंने सूबाई काबीना को 2 ऑप्शन दिए, गौर सुनिए जमाली साहब, कि एक ऑप्शन के सब्सिडी खत्म कर दें, बिल्कुल जीरो कर दें। जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है हमें ऑपरेटर को देनी पड़ रही है वो आपको दी जाए। दूसरी ऑप्शन भी महकमे ने दिया काबीना को कि सब्सिडी को कम कर दिया जाए, बिल्कुल खत्म ना किया जाए। मजीद ईवी बसेस काबीना खरीद रही है, और मजीद ईवी बसेस हम जरा सब्सिडी को बचाएंगे, अपने बजट पे चलेंगे। तो जो सब्सिडी को हम कम कर रहे हैं और थोड़े किराए इसलिए बढ़ा रहे हैं, और किराए में कोई हुकूमत 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं दे रही है, और जो सब्सिडी हमने कम की खत्म नहीं की है, मतलब सब्सिडी है, सब्सिडी रहेगी, सब्सिडी कम होगी, खत्म नहीं होगी। और जो पैसे सब्सिडी से हम कम किए उससे हम मजीद बसें लेंगे कि अगर आज 1,30,000 35,000 पैसेंजर रोज बस चला रहा है तो मजीद बसें ले आए तो फिर 2 लाख पैसेंजर रोजाना यही एयर कंडीशनड सब्सिडाइज बसों पे सफर करेगा। तो ये नेक नीयत, इस पे आप लोग अप्रिशिएट करें, अगर करना चाहें ना करें तो भी आपकी बहुत बड़ी। पिंक स्कूटीज, और उसका मकसद ये होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट हो। उसका मकसद ये होगा कि खवातीन जो घर में बैठी हुई हैं, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, उनको और कोई अगर सारे दरवाजे उनके लिए उनको कोई और विंडो नजर नहीं आ रही काम की, तो उनको हम किस तरीके से उस घर से बाहर निकालें
खुद कफील बनाए ताकि उसको वो अपना रोजगार कर सके। हुन चयो सिंध हुकूमत औरतुनि लाइ पिंक स्कूटीज़ पिणु शुरू करण वञी रही आहे। पिंक स्कूटीज़ शुरू करण जो मक़सदु औरतुनि खे बाख़्तियार बणाइणु आहे। पिंक स्कूटीज़ बाबति पॉलिसी ईंदड़ कुझु ॾींहनि में तरतीब ॾिनी वेंदी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त शाहराह भुट्टो एक्सप्रेस वे ते सफ़र कंदड़नि जो अंग वधी रहियो आहे। शाहराह भुट्टो एक्सप्रेस वे डिसंबर ताईं 39 किलोमीटरनि ताईं मुकमिल थी वेंदो ऐं कराचीअ में लिंक रोडनि जो कमु बि जारी आहे। इमरान खान और पीटीआई की जो वारदातें हैं उनका उनको हिसाब देना पड़ेगा। ये बात मैं पहले भी कहता हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं। अभी चंद दिन पहले इमरान खान साहब को 14 साल की सजा हुई। आपने सबने देखी, सारे प्रेस क्लब के मेरे, हम प्रेस क्लब बैठे, सारे प्रेस क्लब सहाफी बैठे हुए हैं। आपने देखा कोई एक बंदा आपको शहर में नजर आया जिसने कोई प्रोटेस्ट करने निकला हो? ये सहाफी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये पूरी प्रेस क्लब की बॉडी यहाँ पे भी बैठी, यहाँ पे बैठी है, सामने बैठे हुए। कोई शहर में कोई एक मुजाहरे करा निकला कि एक पाकिस्तान के मकबूल तरीन, बकौल उनके मकबूल तरीन लीडर को अदालत ने 14 साल की सजा दे दी, कॉन्विक्ट हो गया। पूरे कराची में एक बंदा नहीं निकला, पूरे सिंध में कोई बंदा नहीं निकला। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त पीपल्स पार्टी सम्झे थी त ॻाल्हियूं थियणु घुरिजनि। पाकिस्तान जे हर मसइले जो हल ॻाल्हियुनि में आहे। पीटीआई उन जे बानीअ खे वारदातुनि जो हिसाब ॾियणो पवंदो। पीटीआई जे बानीअ खे सज़ा ॾिनी पई वञे पर को बि एहतजाज करण लाइ रोडनि ते न आयो। ख़ैबर पख्तूनख्वा में संदसि पंहिंजी हुकूमत आहे पर उते बि हिकु बि माण्हू एहतजाज लाइ ॿाहिरि न निकितो। हाणे जॾहिं हू जेल में हो त विॻोड़नि जूं हिदायतूं जारी न थियूं। इस वक्त पाकिस्तान में चार वजीर आला हैं। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा स्मार्ट चीफ मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह सिंध का है। स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट है, दिन रात काम करते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक वो काम कर रहे हैं। तो उनको तब्दील क्यों किया जाए? ये मैं फिर वही कहूंगा कि जो पहले हमारा सवाल था ना कि यार फेक न्यूज और वो न्यूज, अब खबरें वो चलती रहती हैं। अब चलाने वाले, अब किसी ने कोई वीलॉग में खबर देनी है, किसी ने किसी खबर के जरिए खबर फाइल की खबर देनी है, किसी ने किसी और तरीके से खबर देनी है। सबको चटपटा माहौल चाहिए। अब वो वीलॉगर्स भी या वो भी लोग या जो टिकटॉकर्स जो हैं, टिकटॉकर्स जिनको कुछ नहीं पता, वो रोजाना बताते 3 दिन में ये होने जा रहा है, 5 दिन में वो होने जा रहा है, ये तब्दील हो। भाई कोई तब्दील नहीं हो रही, कंसिस्टेंसी के साथ काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले कायम अली शाह साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया, मुराद अली शाह साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ इसकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए ताकि प्रोसेस आगे चल सके। तो जो भी कयास आ रहे हैं उनको आप दफना दें। देखिए जी, उनको वो ना ही वो मायशी माहिरीन है, ना उनको इस चीज़ का इल्म है और इस पर हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ 3-4 दफ़ा बड़ा स्ट्रांगली आ चुका है और हम अपने मौक़िफ़ पर कायम। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त वॾे वज़ीर बाबति ॻाल्हियूं मीडिया में गर्दश कंदियूं रहंदियूं आहिनि। मुल्क जे चइनी सूबनि मां सभ खां वधीक तालीम याफ़्ता ऐं स्मार्ट वॾो वज़ीर सिंध जो सैयद मुराद अली शाह आहे।